हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रदूषण के ऊपर और टॉपिक का नाम है सांसों में घुलता जहर। टॉपिक है हमारा सांसों में घुलता जहर। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर भारत सर्दी के साथ साथ उच्च वायु प्रदूषण के एक और सीजन में पहुंच गया है। मध्य नवंबर से वायु गुणवत्ता सूचकांक अर्थात AQI 400 के ऊपर पहुंच गया है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्कूलों को बंद करने और निजी क्षेत्र के आधे से अधिक कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने जैसे कई आपातकालीन उपाय लागू किए गए हैं। भले ही वायु प्रदूषण की चर्चाओं में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का नाम रहता है, परंतु यह उत्तर भारत के दूसरे हिस्सों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण संकट है। अब लोगों को ये समझना चाहिए कि सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है। न केवल दिल्ली NCR बल्कि पूरे उत्तर भारत रीजन में इस समय वायु प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि सर्दी के मौसम में बदलाव आता है। इस समय हवा की गति बहुत धीमी हो जाती है और हवा लगभग बंद हो जाती है, और इसके साथ साथ इन्वर्जन भी होता है। यहाँ पर इन्वर्जन से तात्पर्य है कि गर्मियों में हवा जितनी ऊंचाई तक जाकर फैलती है, सर्दियों में उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती है, और इसका असर यह होता है कि शहरी क्षेत्र के ऊपर या पूरे क्षेत्र में हवा लगभग थम सी जाती है या रुक सी जाती है, जिसके कारण शहरी क्षेत्र में जो प्रदूषण हो रहा है वह दब सा जाता है। इस प्रकार से इस सीजन में प्राकृतिक वेंटिलेशन नहीं हो पाता है। अचानक से प्रदूषण बढ़ जाने का यह एक प्रमुख वैज्ञानिक कारण है। लेकिन मौसम तो हर वर्ष बदलेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इतना अवश्य कर सकते हैं कि अपने क्षेत्र या अपने शहर में पूरे वर्ष में जो प्रदूषण होता है उसकी मात्रा को कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम प्रदूषण कैसे कम करें। यदि हम प्रदूषण की मात्रा गंभीर स्तर तक पहुंचने पर इमरजेंसी स्टेप लेंगे तो इससे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। यदि आपको प्रदूषण की मात्रा कम करनी है तो इसके लिए पूरे वर्ष सक्रिय रहकर आवश्यक कदम उठाने होंगे। प्रदूषण के स्रोत पर अंकुश लगाना होगा, जैसे गाड़ियों की संख्या सीमित करनी होगी, कूड़ा कचरा ना जलाया जाए इस बात का ध्यान रखना होगा, और कंस्ट्रक्शन की गतिविधियों पर विराम भी लगाना होगा। अगर केवल दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर सबसे अधिक भूमिका प्रदूषण को बढ़ाने में गाड़ियों की है। गाड़ियों के स्तर पर टेक्नोलॉजी में काफ़ी बदलाव हुआ है। BS6 स्टैंडर्ड की गाड़ियाँ आ गई हैं, पुराने वाहन हटाए गए हैं, इलेक्ट्रिक वाहन आ रहे हैं, फिर भी गाड़ियों से प्रदूषण काफ़ी अधिक हो रहा है। इसके लिए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परिवहन में सुधार करना होगा, मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना होगा। भारत में वेस्ट मैनेजमेंट की उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं जितनी की होनी चाहिए। हमें इन सुविधाओं को बेहतर बनाकर शहरों में लगे गंदगी और कूड़े के पहाड़ों को समाप्त करना होगा। इसके अलावा जो भी एक्शन प्लान है उसे पूरे क्षेत्र में एक साथ लागू करना होगा, तभी हम भारत से प्रदूषण को कम कर सकते हैं। प्रदूषण का खतरनाक स्तर अब लोगों के दैनिक जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। भारत में ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। विगत कुछ वर्षों से यह पटकथा हर बार सर्दियों में दोहराई जाती है। इसमें किरदार भी वही रहते हैं और उन किरदारों के डायलॉग भी लगभग सेम रहते हैं।
इसमें सरकार, सरकारी संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट सभी पटकथा के हिसाब से अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं, परंतु हकीकत में कोई बदलाव नहीं हो पाता है। पटकथा के किरदार यह समझते हैं कि वे अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। जीवन का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, परंतु आज वायु प्रदूषण का मौजूदा स्तर लोगों को लिए जानलेवा बन गया है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या हमारी सरकार, हमारी सरकारी संस्थाएं और सुप्रीम कोर्ट लोगों के उस संवैधानिक अधिकार की रक्षा कर पाएंगी जो उनको सुरक्षित परिवेश में रहते हुए जीवन जीने का अधिकार देता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्रदूषण के ऊपर, और टॉपिक था हमारा सांसों में घुलता जहर। आशा करते हैं हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।